हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी सोल सिस्टर मीना सागर एक नए टॉपिक के साथ आज फिर आप सबके साथ हूँ। थैंक यू। अब तक की लाइफ में आपने न जाने कितने ही भलाई के पाठ पढ़ लिए होंगे, न जाने कितनों का ही भला भी किया होगा, न जाने ही काम आए होंगे और न जाने कितनों की ही डूबती नैया को पार भी लगाया होगा। आपने कई जगह सुना भी होगा, डूबते को तिनके का सहारा। अगर आप में सामर्थ्य नहीं भी था तब भी आपने तिनका बनकर ही सही, लेकिन दूसरों के काम कराए, दूसरों को सहारा दिया। और जब उन्हीं लोगों की तरफ से आपको अपने लिए अवहेलना सुनने को मिली, अपने लिए कड़वे वचन सुनने को मिले, अपना अपमान सहने को मिला, तो आपका मासूम सा दिल टूट गया। शुरू में आपने अपने दिल को समझाया भी कि ईश्वर सब देखता है, वह सब जानता है, उसकी नज़र में आपका किया हुआ भी है और जो दूसरों ने आपके साथ किया है वह किया हुआ भी है। फिर भी आपने अपने आप को समझा लिया, नेकी कर कुएं में डाल। बस इसी तथ्य के तहत चलते हुए आपने अपने द्वारा की गई भलाई के बदले मिली बुराई को भी एक्सेप्ट करना सीख लिया। लेकिन एक दिन आप पूरी तरह टूट गए। उस एक दिन ने आपकी दुनिया ही बदल दी जब आपको अपने ही लोगों के द्वारा गलत ठहरा दिया गया। यह उंगली थी किन लोगों की? उन्हीं लोगों की जिन्हें आप अपना सबसे करीबी समझते थे। गाइस, कोई राह चलता आपको अब्यूज करे या मिसबिहेव करे तो आपको उसके साथ डील करना अच्छे से आता है, लेकिन जब यही हरकत आपके करीबी लोगों द्वारा की जाती है, जैसे कि घर परिवार के सदस्य, लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, कलीग, फ्रेंड्स या पड़ोसी, तब आपको इनके साथ डील करना नहीं आ रहा होता है। बस यही एक फील्ड होती है जहां आप सिचुएशन को फेस करने की बजाय घुटने टेक देते हैं। ज़्यादातर रिलेशनशिप में ऐसा होता है, जबकि यही तो वो फील्ड होती है जहां आपको सबसे ज़्यादा दुख मिलता है, जहां सबसे ज़्यादा आपका भरोसा तोड़ा जाता है और जहां आपको गलत करार दिया जाता है। गाइस, जब भी ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आए तो समझ लीजिएगा कि यह वो मोमेंट है जिसे आपको फेस करना ही है। अगर आप यहाँ से भागे तो आपकी दो तरफा हार निश्चित है। पहली, आप वे लेसन नहीं सीख पाएंगे जिन्हें आप इस सिचुएशन को फेस करने के दौरान सीख पाते, और दूसरी हार आपकी तब होगी आप डिवाइन ब्लेसिंग से वंचित हो जाएंगे, जो कि आपको इसी सिचुएशन को फेस कर लेने के बाद मिलनी निश्चित थी, जिसे आपने हौसला न दिखाने की वजह से गंवा दिया। गाइस, आप तब नहीं हारते जब आप फेल हो जाते हैं, बल्कि आप तब हारते हैं जब आप अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं और कोशिश करनी छोड़ देते हैं। जब उंगलियां आप पर उठाई जा रही थी और उंगलियां उठाने वाले आपके अपने ही लोग थे, जब आपको ही गलत कहा जा रहा था, गाइस, तब आपको पीछे नहीं हटना चाहिए था। जीवन में जब भी ऐसी कोई सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए तो फिर नहीं देखना चाहिए कि सामने कौन खड़ा है, फिर बस यही देखना ज़रूरी है कि जो सिचुएशन लाइफ में आई है उसके साथ आपको किस तरीके से डील करना है, को फेस करना है और आगे निकलना है। यह बात ज़रूर गांठ बांध लीजिएगा कि इस सिचुएशन से अभी डील नहीं किया तो यही सिचुएशन फिर कोई और भयंकर रूप लेकर आपके सामने आएगी ही आएगी, और तब तक आती रहेगी जब तक आप इसके साथ डील नहीं कर लेते। एक बार आपने सिचुएशन के साथ डील कर लिया, उसको फेस कर लिया और उससे जीत गए, तो वह सिचुएशन फिर आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आती। गाइस, एक छोटी सी बात समझिएगा, यह तो आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, लेकिन आप शायद इस तथ्य को समझना नहीं चाहते कि गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया ही क्यों गया। क्या अर्जुन नहीं जानता था कि किनके साथ युद्ध करने जा रहा है, या अर्जुन को अपनी शस्त्र विद्या पर विश्वास नहीं था? नहीं, दोनों ही सिचुएशंस के बारे में अर्जुन बखूबी जानते थे। फिर क्या वजह थी कि उसने युद्ध भूमि के बीचों बीच शस्त्र त्याग दिए और भगवान कृष्ण को उन्हें उनकी सच्चाई से अवगत कराने के लिए
गीता ज्ञान देना पड़ा। वह ज्ञान इसीलिए दिया गया था क्योंकि अर्जुन अपने सामने भीष्म जो उसके पितामह थे, द्रोण जो उसके गुरु थे, कृपाचार्य जो उनके कुल गुरु थे, मतलब ये वे लोग थे जिनसे उसे प्यार था, रिस्पेक्ट थी, रिलेशन में थे। फाइनली जब आमने सामने आए तो उसके हाथ इसलिए कांपने लगे क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि अपने बाड़ों को उसको इन्हीं लोगों के ऊपर चलाना होगा। गाइस, कुछ ऐसी ही स्थिति आपकी भी होती है जब आपको अपने ही लोगों के द्वारा गलत ठहरा दिया जाता है, आप पर उंगली उठाई जाती है और आपको सुनाया जाता है कि इस काम में आपका ही अपना कोई निहित स्वार्थ छिपा हुआ है। गाइस, डिसीजन लेने के समय जब आप दुविधा में फंसते हैं ना, बस वहीं आपको गुरु ज्ञान की ज़रूरत होती है और वहीं आपके लिए गुरु ज्ञान काम भी आता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझा दिया कि अगर अब उसने शस्त्र नहीं उठाए तो आगे आने वाली पीढ़ी और आगे आने वाला युग आप लोगों को सही नहीं ठहराएगा। गीता के सार के जरिए अर्जुन के सारे डाउट क्लियर कर दिए और उसके असली कर्तव्य से भी उसको अवगत कराया। यहाँ आपकी लाइफ में महाभारत नहीं हो रही है, लेकिन दुर्योधन और शकुनी जैसे लोग कदम कदम पर आपको मिलेंगे जो आपका हक भी मारेंगे और आपको मानसिक संवेदना भी देंगे। गाइज, मेरा यह वीडियो बनाने का पर्पस बस यही है कि आप इस बात को जान लें कि अपनी ही लाइफ के दुर्योधन और शकुनी को न केवल आपको पहचानना आना चाहिए बल्कि उनके साथ डील करनी भी आनी चाहिए। अपने ही सगे संबंधियों के साथ डील करनी आनी चाहिए, उनके लगाए हुए इल्ज़ाम को फेस करना आना चाहिए। क्योंकि जब कोई आप पर उंगली उठा रहा है, आपको गलत कह रहा है, तो बस सिचुएशन से भागना नहीं है, आपको उसको फेस करना है। अब यह मत देखिए सामने कौन खड़ा है, उसके बारे में सोचकर या उसके साथ अपने रिलेशन के बारे में सोचकर डिमोरलाइज्ड मत होइए, बल्कि वह क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, इसके पीछे के तथ्य को एट अ टाइम समझने की सामर्थ्यता को अपने अंदर जगाइए। गाइस, आपका हौसला तब टूट जाता है जब आपको गलत कह दिया जाता है। कहने वाले का कुछ नहीं जाता, वह तो इल्ज़ाम देकर चला जाता है, परेशान आप होते हैं। आपकी परेशानी की भी दो वजह होती हैं, एक तो आपको उस काम का इल्ज़ाम दिया जाता है जो आपने किया ही नहीं होता, और दूसरा आप अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पाए होते हैं ना। यही बात किन किन के साथ यह बात रिलेट करती है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको आपके परेशानी की दोनों वजहों से बाहर आने का रामबाण देती हूँ। गाइस, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, यह तो आप जानते ही हैं। तो बस जब आप जानते ही हैं कि आप पर लगाया गया आरोप झूठा है, तो इसके बारे में बार बार सोचकर अपने आप को डिप्रेस्ड मत कीजिए, अपने आप को डिप्रेशन की तरफ मत धकेलिए, अपने आप को एज यूजुअल डेली रूटीन में इन्वॉल्व रखिए। ऐसे बिहेव कीजिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह काम करना आपको मुश्किल लगेगा, और वो इसलिए क्योंकि अभी आप अपने मन के वश में हैं। आपका दिल दिमाग पर हावी है और आपको कमज़ोर बना रहा है। इसी कमज़ोरी की वजह से आप अपने आप को डिफेंड तक नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप मेरे द्वारा बताई गई 2-3 बातों को फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने आप को डिफेंड कर पाने की स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे। एक बार यह स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाती है तो फिर कोई और आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाना तो दूर, लगाने की सोचेगा भी नहीं। एक बार आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी, आज जो लोग आपको गलत कहकर दबा देना चाहते हैं, कल वही लोग आपका साथ चाहेंगे। लेकिन तब तक आप इतने अवेकेंड हो चुके होंगे कि आपका सच्चा हितैषी कौन है और भेड़ की खाल में भेड़िया कौन है, इसकी बखूबी पहचान हो चुकी होगी। गाइस, क्योंकि आप मासूम हैं, आपका दिल सच्चा है, आप प्यार से भरे हुए हैं, आपकी नीयत हमेशा देने की रहती है और आपने अपनी नेकी के बदले में कभी कुछ चाहा भी नहीं होता। तो इन्हीं सब गुड क्वालिटीज़ से भरे हुए बच्चे पर डिवाइन की भी ब्लेसिंग्स बनी रहती है। और जब यूनिवर्स की नज़र में यह बात आ जाती है कि उनका मासूम सा प्यारा सा बच्चा चालाक लोगों की चाल का शिकार बन गया है,
वह उस झूठे जाल में फंस गया है, तो वहीं उस बच्चे को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड कर देते हैं ताकि वह बच्चा अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। गाइस, हर किसी को अपनी ही तरह सच्चा और अच्छा इंसान समझना गलत नहीं है। गलत है अच्छे और बुरे इंसान में फर्क ना कर पाना। आप अच्छे और सच्चे हैं, आपके साथ भगवान है, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, ऐसी धारणा रख के चलना ही गलत है। क्योंकि पहले तो आप यह देखिए कि आप किस युग में खड़े हैं, दूसरा यह देखिए कि क्यों खड़े हैं। बस इन्हीं 2 सवालों के जवाब हमेशा आपके दिमाग में दौड़ता रहना चाहिए। बाकी का रास्ता आपके लिए यूनिवर्स द्वारा खोल दिया जाएगा। गाइस, यह कलयुग है, यहाँ आपको सज्जन और दुर्जन दोनों तरीके के लोग मिलेंगे। क्योंकि आप तो एक पुण्य आत्मा है, तो फिर इस कलयुग में क्या कर रही हैं? समझिए इस बात को। आप इस दुनिया में कुछ लेसन सीखने आए हैं और लेसन आपको दुष्ट और दुराचारी लोग ही देकर जाएंगे। तभी आपको इन लोगों के बीच में रखा जाता है। इसलिए नहीं कि आप इन जैसे बन जाएं, बल्कि इसलिए कि आप इन्हीं के साथ रहकर इन्हीं से डील करना सीख पाएंगे। आप बिल्कुल उसी तरह दिखाई देंगे जैसे कीचड़ में कमल दिखाई देता है। आपको कमल के जैसे ही बनना है। वह कीचड़ में ही खिलता है, इसके बावजूद वह अपनी दिव्यता बनाए रखता है, फलस्वरूप डिवाइन के हाथों में और चरणों में जगह पाता है। अब आपको समझ में आया होगा कि आपको गलत ठहराने के पीछे सिनेरियो यही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को बाहर निकालें, अपने आप को पहचानें, इन लोगों के साथ डील करें। जब आप ये काम कर लेंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट द सक्सेस। चलिए, अब मैं आपको उस इनर वर्क के बारे में बताती हूँ जिसे आपको करना है। सबसे पहले काम तो आपको यही करना है कि जो इल्ज़ाम आपको लगाए जा रहे हैं, आपको गलत ठहराया जा रहा है, उसके बारे में आप बार बार चिंतन मत कीजिए और ना ही अपने गुडविल के बारे में सोच सोच के चिंताग्रस्त होइए। अपने दिल और दिमाग में ऐसी किसी बात को जगह मत दीजिए जो आपको डिमोरलाइज करे। उन बातों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। और फिर भी अगर आपके दिमाग में बार बार वही बातें आ जाती है, यह सब कोर्स आएंगी ही, क्योंकि आप हर्ट हैं, आपका दिल दुखा हुआ है। फिर भी जैसे ही आपके दिमाग में वे बातें आनी शुरू हो, फौरन कोई मंत्र बोलना शुरू कर दीजिए, जैसे कि ओम नमः शिवाय, जय माता दी, ओम गण गणपतये नमः। कोई भी छोटा सा मंत्र जिसे आप बोलते ही रहिए। ये मत सोचिए कितनी बार बोल रहे हैं, बस आपका फोकस इस बात पर होना है कि आपके दिमाग में वे बातें नहीं चलनी चाहिए जो आपको हर्ट कर रही हैं, बल्कि उनसे बचने के लिए आपने इन मंत्रों का सहारा लेना है और इन्हें चलाइए अपने दिमाग में। आप कपड़े धो रहे हैं, आप घर में बर्तन धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं और सर्टेनली आपके दिमाग में आपको दुख देने वाली बातें आ रही हैं, बस इमीडिएटली आपने मंत्र उच्चारण शुरू कर देना है। आप मन में किसी भी तरीके के दुष्विचार को मत आने दीजिए, क्योंकि कभी मेरी भी ऐसी ही सोच थी, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर काम किया और ऐसे ही किया जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ, तो आई हैव मेड अप माई लाइफ, आई हैव बिल्ट लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। जब इस तरीके से चलते हैं ना आप, तो धीरे धीरे आपके जो अंदर पुराने बिलीफ सिस्टम्स बैठे हुए हैं ना, आप उनसे ओवरकम करने लग जाते हैं। नॉर्मल बर्तन धो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन अगर बर्तन नॉनवेज के हैं और आपका मन गवाही नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, उस दिन आप मंत्र उच्चारण मत कीजिए। आप मंत्रों की सीडी लगा लीजिए। अब तो मोबाइल में भी सब कुछ अवेलेबल है, आप वही मंत्र मोबाइल में चलाकर ऑडियो छोड़ दीजिए, वो भी सेम एनर्जी ही क्रिएट करते हैं। जब आप अपने दिमाग में किसी भी तरीके के नेगेटिव विचार को आने से पहले ही डाइवर्ट करने पर काम करने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने अंदर चेंजेस खुद ही फील करने लगेंगे। आप हर तरीके के डर और फियर से बाहर आ चुके होंगे। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन आपका सिचुएशन को देखने का नज़रिया भी धीरे धीरे बदलता जाएगा। आप खुद को बदला हुआ देखेंगे और अल्टीमेटली आप समझ पाएंगे कि आपको गलत ठहराना एक्चुअली आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट किस तरीके से बन जाता है। गाइस, ऐसे चेंजेस सभी के लाइफ में नहीं आते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों की लाइफ में आते हैं जो आपकी तरह मासूम होते हैं,
प्यारे होते हैं, सच्चे होते हैं, झूठ कपट और धोखाधड़ी से बहुत दूर रहते हैं। तभी ना आपको इन चालाकियों से डील करना नहीं आ रहा होता। आपको इन्हीं चालाकियों से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस गेन कराने के लिए आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां एंटर करा दी जाती हैं ताकि आप इनसे डील करें, इनसे फाइट करें और इनसे लड़कर जीत कर बाहर आएं। आप इनमें फंसते ही इसलिए हैं ताकि आपको इनसे डील करना आ जाए, और इन्हें डील करते करते आपकी सोल वे सारे लेसन्स ले चुकी होती है जिन्हें लेना, जिन्हें सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आई होप गाइज आज की वीडियो में दिया गया मैसेज आपको अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। अब मैं आपसे मिलती हूँ किसी और टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।